उम्र के साथ जनरली लोगों को लगता है कि आपका पेनिस साइज कभी छोटा लगने लग जाता है, कभी बड़ा लगता है। क्या ये वाकई में कोई समस्या है या इसके पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक लाल, मदर हॉस्पिटल हिसार से MD विशेषज्ञ है। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपका पेनिस का साइज पहले सही था लेकिन अब सिकुड़ता जा रहा है, या किसी रीजन की वजह से उसमें टेढ़ापन आ गया है, श्रिंकेज हो गई है? तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से पेनिस सिकुड़ने लग जाता है या श्रिंक हो जाता है? सबसे पहला फैक्टर आता है ओबेसिटी, मोटापा। जनरली हम देखते हैं जब पेनिस का आपका शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है तो जिस तरह पेनिस है इसके साइड में फैट की लेयर्स डिपॉजिट हो जाती हैं, जिससे पेनिस का साइज तो सेम रहता है लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो फैट की लेयर इसके दोनों तरफ ऐसे फैट की लेयर बन जाती है। इसको जनरली बोलते हैं हम संकन पेनिस। इसमें क्या होता है, फैट की लेयर, इसका साइज कम नहीं हुआ एक्चुअल में, बल्कि क्या हुआ, आपकी बॉडी में जब फैट बढ़ा है उसकी वजह से जो इसका काम करने वाला एरिया वो छोटा हो गया। अब आप फर्ज कीजिए ये आपका पेनिस है, इसमें इतनी से अगर इसकी फैट लेयर डिपॉजिट हो गई तो इसका साइज थोड़ी कम हुआ है, इसका बस जो वर्किंग एरिया है वो इतना कम हो गया है। इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा पेनिस सिकुड़ गया है। दूसरा सबसे मेन फैक्टर काम करता है एज। जनरली जो क्या होता है, लोगों को आप खुद नोटिस करिए, आपको कल लगेगा कि कभी आज आपका पेनिस का साइज ठीक लग रहा है लेकिन 2 दिन बाद आप देखेंगे सर कुछ कमी लग रही है। इसमें होता है एज फैक्टर भी काम करता है। जनरली ये समस्या 45 to 50 की एज के बाद देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, हमारे आयुर्वेद में कहा कि हर उम्र के 1 दशक में एक चीज़ कम होती चली जाती है। इसी तरह बुढ़ापे में हमारी मसल्स वास्टिंग बहुत होती है। आपने देखा होगा कि जो लंबे लोग होते हैं वो भी आगे से मुड़ जाते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। शरीर में अच्छी खासी मसल्स बिल्डअप होती हैं लेकिन वो भी लीन एंड थिन हो जाते हैं जब एज बढ़ती चली जाती है। इसी तरह क्योंकि पेनिस में कोई हड्डी बोन तो होती नहीं है, इसमें केवल मसल्स बनी हुई होती हैं। ये मसल्स तभी जब जैसे जैसे एज डिग्रेड होती जा रही है, मसल्स भी डिग्रेड होती चली जा रही हैं, इसकी वजह से पेनिस श्रिंक होने लगता है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा आता है डिसयूज एट्रोफी। मतलब क्या होता है, प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति ने बनाया है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है तो क्या होती है, वो ख़त्म होने लग जाती है अपने आप में। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी नदी तालाब के पानी को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो गंदा और मैला होने लग जाता है। हमारे समाज में जनरली कहते हैं कि सेक्स, शादी से पहले सेक्स गलत है, लेकिन क्या होता है, लोगों को महीने में अगर आप एक बार सही तरीके से मैस्टरबेशन कर रहे हैं विदाउट पोर्नोग्राफी देखे, बिना किसी चीज़ के एडिक्ट हुए, तो सही है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप यूज़ ही नहीं करोगे तो उस ब्रेन को फंक्शन ही नहीं मिलेगा कि ये चीज़ यूज़ भी करनी है हमें, इस चीज़ का कोई काम भी है। तो धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो लोग, क्या अपनी शारीरिक इच्छाओं का दमन कर देते हैं स्टार्टिंग में, और फिर एक एज जो होती है जिस जब ज़रूरत पड़ती है वो काम नहीं कर पाती। हमारे आयुर्वेद में जो पुराने वेद ग्रंथ हैं उनमें सबसे स्पष्ट कहा गया है कि जो शादी के लिए एज है वो पुरुष के लिए एज 16 साल बताई गई है। मतलब आप 16 साल की उम्र के बाद आप महीने में 1-2 बार मैस्टरबेशन कर सकते हैं ताकि पेनिस को यूज होता रहे, उसको डिसयूज एट्रोफी ना हो। इसके अलावा जनरली कुछ चीज़ें देखने में आती हैं, क्या लोगों को लगता है कि कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लग जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के पीछे भी कम होने का अपनी इच्छाओं का दमन करने का एक कारण होता है। या कुछ लोग क्या होता है, एक्सेस मैस्टरबेशन करते हैं, उसकी वजह से भी इंजरी होने लग जाती है। अगर आप एक्सेस मैस्टरबेशन करेंगे, बार बार ज़्यादा करेंगे, तो कभी कहीं से इसको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बार बार मैस्टरबेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इंजरी हो जाती है। और उसकी वजह से कुछ लोग आते हैं जो दिन में 6-6, 7-7 बार, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा बार भी अपने बचपन में गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, वो ज़्यादा बार मैस्टरबेशन करते हैं, उसकी वजह से भी पेनिस श्रिंकेज एक समस्या आती है। तो आपको भी अगर ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से ही मिलिए, या वहाँ अपना समय बर्बाद मत कीजिए। एक और समस्या आती है, जनरली लोग कहते हैं कि सर मेरा जो ऑर्गन है वो टेढ़ा हो गया है। मैं आपका एक बहुत बड़ा वहम आज दूर करने जा रहा हूँ। अगर आपका ऑर्गन इस ऐसे टेढ़ा हो गया है, ऐसे टेढ़ा हो गया है, या आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी रिप्रोडक्टिव एज में कोई नुकसान नहीं करने वाला है। अगर आपका पेनिस एक पायरोजन डिजीज़ होती है, उसमें उल्टा यू शेप में मुड़ जाता है, वो आपकी समस्या है। अगर ऐसी कुछ चीज़ हो जा रही है आपको पायरोजन डिजीज़ की वजह से, अगर पेनिस उल्टा यू शेप में हो जा रहा है, तो ना किसी तेल से ठीक होगा, ना किसी और चीज़ से ठीक होगा। प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर सर्जरी से ही ठीक होता है। अगर आपको इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में किसी एक साइड में टेढ़ापन आ रहा है तो वो चीज़ बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ों से ठीक हो जाता है बिना अपने साइज। और आप लोगों एक और वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जनरली लोग आते हैं सर साइज़ बड़ा करना है। साइज़ कभी भी मैटर नहीं करता है। 18-19 साल की एज होने के बाद क्या आपको कोई कहे कि सर मेरा हाइट बढ़ा दो या मेरे हाथ का साइज़ बढ़ा दो, क्या वो कभी बढ़ सकता है? जनरली आपने देखा होगा डिसयूज एट्रोफी, मैंने एक चीज़ बताई है, आप एक हाथ से एक्सरसाइज करते रहिए, उस हाथ की मसल्स अच्छी खासी बिल्डअप हो जाएंगी। दूसरे हाथ का आप यूज़ ही मत कीजिए तो वहाँ की वास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी।
इसी तरह आपका क्या आपको यूज़ करना है, चीज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है। कुछ लोग साइज़ बढ़ाने के लिए पंप वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, उससे इंजरी होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इफेक्ट कुछ होना नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की किसी भी कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या मदर हॉस्पिटल हिसार, नागौरी गेट, गीता पनवाड़ी के सामने मुझसे मिल सकते हैं। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।